हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर साइंस का हो तो वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ती है मैथ्स में, और मैथ्स के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चों को तकलीफ पड़ती है तो वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप शायद उसकी थियरी को रट्टा मार के भी पास कर लोगे, लेकिन ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। चीजों को लॉजिकल समझना बहुत जरूरी होता है। हालांकि गेट की एग्जाम में तो सभी सब्जेक्ट को लॉजिकली समझना जरूरी होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट इनहेरेंटली लॉजिकल है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से और अच्छे से पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। आपको किन किन एग्जाम में फायदा हो सकता है? ऑफ कोर्स गेट की एग्जाम में जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, इसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है। उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर एग्जाम होती है उसमें भी। उसके अलावा दोस्तों, जितनी भी इंस्टीट्यूट मास्टर्स के एडमिशन के लिए अपनी खुद की एग्जाम लेती है, उन सभी एग्जाम में भी ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट होगा ही। इसके साथ साथ जितनी भी पीएसयूज है जो कंप्यूटर साइंस की एग्जाम लेती है, उसमें भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट होगा ही। तो इन सभी एग्जाम में आप लिख कर ले लो कि ये सब्जेक्ट होगा। गेट में जो कंप्यूटर साइंस के 12 सब्जेक्ट है, उनमें से एक दो सब्जेक्ट हो ना हो, लेकिन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट होगा ही। क्यों? द रीजन इज दिस इज द लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर बच्चा इस सब्जेक्ट को समझ सकता है, इसका मतलब है कि बच्चा लॉजिकल है और बाकी के सब्जेक्ट को भी समझ पाएगा। अब दोस्तों, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो होगा ही, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी जो ब्रांच है उसमें, और आईसीटी जो ब्रांच है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपके सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये सब्जेक्ट था या नहीं था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर सब्जेक्ट को बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करके डेप्थ तक जाऊंगा। ठीक है, और ऐसा अज्यूम करके जाऊंगा कि आपने ये सब्जेक्ट पहले कभी पढ़ा नहीं है। छोटी सी छोटी चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, डेप्थ में जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इस सब्जेक्ट का दोस्तों दूसरा नाम है, जिसको हम शॉर्ट में बुलाते हैं फ्लैट, FLAT, जिसका फुल फॉर्म है F मतलब फॉर्मल, L माने लैंग्वेजेस, A मतलब ऑटोमेटा एंड T मतलब थियरी। ये फ्लैट का फुल फॉर्म होता है फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थियरी। दोस्तों, यहां पर ये जो दो चीज है, लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा, इन पे ध्यान दीजिए आप। यहां पर लैंग्वेजेस जो है वो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलर लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस। और ऑटोमेटा क्या क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, और ट्यूरिंग मशीन। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट में अल्टीमेटली हम लैंग्वेजेस और ऑटोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस? तो कि हम फॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों, यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या चीजें होती है कि देयर आर फ्यू सेट ऑफ रूल्स विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, राइट? वो चीज होती है फॉर्मल। जबकि इनफॉर्मल में देयर आर नो रूल्स, यू कैन बिहेव इनफॉर्मली, यू कैन बिहेव कैजुअली, राइट? तो यहां पर जो हम लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मल लैंग्वेजेस। देयर आर फ्यू सेट ऑफ रूल्स विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, और उन लैंग्वेजेस के ऑटोमेटा को भी हम यहां पर पढ़ने जाएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस जो पिक्चर में आया है, कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, उसका अगर बेस हो, उसका अगर कोई आधार हो, तो वो है ये फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थियरी। दोस्तों, यहां पर ये जो हम देख रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, यहां पर मैंने ये कुछ ऑटोमेटा के नाम लिखे हुए, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन। ये फाइनाइट ऑटोमेटा के कुछ लिमिटेशंस थे जिनको दूर करने के लिए
पुश डाउन ऑटोमेटा पिक्चर में आया। इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे जिनको दूर करने के लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा पिक्चर में आया। ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के भी कुछ लिमिटेशंस थे जिनको दूर करने के लिए ट्यूरिंग मशीन पिक्चर में आया। दोस्तों, ये जो ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया और उन्हीं के नाम के ऊपर से इसको ट्यूरिंग मशीन बोला जाता है। और ट्यूरिंग मशीन के बेस पे से ही हमारी कंप्यूटर सिस्टम बनी है और इसीलिए एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है। ये जो ट्यूरिंग मशीन है इज कंसिडर्ड एज पावरफुल एज आवर कंप्यूटर सिस्टम। ट्यूरिंग मशीन इज considered as a mathematical model of a computer. Using Turing machine, we can determine what a computer can do, what a computer can't do, right? Because there exists number of algorithms which computer can't do. आप सभी ने डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ी होगी। There are few algorithms की जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n है। दिस इज एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी वेयर n is the number of inputs, right? So if your number of inputs are very high, this complexity is very high, your computer will not be able to give you input in finite amount of time, right? तो क्या हो सकता है, क्या हमारा कंप्यूटर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये चेक करने के लिए भी हम ट्यूरिंग मशीन का यूज करते हैं, राइट? दुनिया में आपने दोस्तों देखा होगा, दुनिया में काफी प्रॉब्लम्स है, पी प्रॉब्लम्स, एनपी प्रॉब्लम्स, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, राइट? इन प्रॉब्लम्स को जो स्टडी करना है, उनके लॉजिकल मैथमेटिकल सॉल्यूशंस जो काफी सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी को एनपी कंप्लीट, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको $1 मिलियन प्रॉब्लम्स बोला जाता है, जिसके सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ लोगे कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर पाए, हमारा कंप्यूटर फाइनाइट टाइम में हमें आंसर दे पाए, ऐसा अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो आपको भी $1 मिलियन मिलेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस सब्जेक्ट के एंड में इन चीजों को हम देखेंगे। हालांकि ये जो एनपी कंप्लीट, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये अभी हमारे सिलेबस से निकल गया है, लेकिन फिर भी हम इसे देखेंगे ताकि आपको एक पूरी कंप्लीटनेस का एहसास हो, ठीक है? अब दोस्तों आए सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला ऑटोमेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। दोस्तों ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा, इसे हम शॉर्ट में एफए बोलते हैं। इसके काफी और नाम है। फाइनाइट ऑटोमेटा बोल सकते हो आप, फाइनाइट मशीन बोल सकते हो, फाइनाइट स्टेट मशीन बोल सकते हो, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बोल सकते हो, ये काफी नाम है, राइट? ये फाइनाइट ऑटोमेटा, ये जो ऑटोमेटा है, इट एक्सेप्ट्स रेगुलर लैंग्वेज। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा जिस लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है उसे हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, या तो वाइस वर्सा, रेगुलर लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। दोस्तों ये जो ऑटोमेटा है, दिस ऑटोमेटाज आर नथिंग बट मशीन्स, लेकिन ये फिजिकल मशीन नहीं है, ये सारे लॉजिकल मशीन्स हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये एक तो पहला ऑटोमेटा ये है और उसकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज ये है। दूसरा ऑटोमेटा है दोस्तों पुश डाउन ऑटोमेटा। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीडीए। अब पीडीए जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है वो है, मतलब पीडीए जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस है उन सबको एक्सेप्ट करता है। इसके साथ साथ पीडीए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में हम CFL भी बोलते हैं, राइट? सो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स रेगुलर लैंग्वेज एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। नेक्स्ट ऑटोमेटा है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। जिसका शॉर्ट फॉर्म है LBA, एंड द सेट ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच दिस लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स आर रेगुलर लैंग्वेजेस प्लस
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस प्लस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CSL। तो ये जो लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है वो रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री भी एक्सेप्ट करता है और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी एक्सेप्ट करता है। और एक ऑटोमेटा है जो जिसके बेस पे से कंप्यूटर सिस्टम बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज ट्यूरिंग मशीन, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं TM। और ये जो ट्यूरिंग मशीन है दोस्तों, दिस ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट्स रेगुलर लैंग्वेज प्लस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज प्लस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। जिसे हम शॉर्ट में UL भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पूरी टेक्सोनॉमी ऑफ दिस सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब इसमें से ये वाला जो ऑटोमेटा और लैंग्वेज है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो अल्टीमेटली दोस्तों हमारा सिलेबस क्या है, हमें सिलेबस में सिर्फ ये 3 ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, और उनकी 3 लैंग्वेजेस जो है रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, इतना ही पढ़ना है। अब अगर हम वेटेज की बात करें तो ये जो पहला वाला पोर्शन है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेज, ये काफी बड़ा पोर्शन है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, काफी सारे टॉपिक्स ये कवर करता है। और इसीलिए गेट में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से तकरीबन ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। बाकी के पुश डाउन ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में से ऑलमोस्ट वी कैन से 25% ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ट्यूरिंग मशीन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज, इसके साथ साथ और भी एक टॉपिक है अनडिसाइडेबिलिटी, राइट, इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट वी कैन से 25% ऑफ क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से देखें तो यहां पर ऑलमोस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर लैंग्वेज का वेटेज सबसे ज्यादा है और बाकी के जो 2 ऑटोमेटा है और लैंग्वेजेस है उनका वेटेज इक्वल है। मतलब हम इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, इसके सारे ऑटोमेटा और सारे टॉपिक को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज द बेस फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज कंपाइलर डिजाइन। जिन्होंने मेरा हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट कंप्यूटर साइंस ये वीडियो देखा हुआ है, उसमें मैंने डिपेंडेंसी सारे सब्जेक्ट की समझाई हुई है। एंड कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट अगर आपको शुरू करना है तो उससे पहले ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट समझा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब इसके यूज केस की बात कर ले कि ये जो सब्जेक्ट है हम पढ़ते हैं कहां कहां यूज होगा। पहले तो मैंने आपको बता दिया, ये गेट की एग्जाम में, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम आप देने जाओगे, आपके मास्टर्स के लिए, आपके पीएचडी के लिए, उन सभी एग्जाम में ये सब्जेक्ट होगा। इसके साथ साथ और इसके क्या यूज है दोस्तों, तो ये हम जो प्रोग्राम लिखते हैं दोस्तों, उस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन प्रोसेस में इस सब्जेक्ट के ऑटोमेटा और लैंग्वेजेस का यूज होता है। दोस्तों कंपाइलेशन का पहला स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस। तो उस लेक्सिकल एनालिसिस में फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज होता है, रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है, ठीक है। तो पहला हम बोल सकते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस में हम फाइनाइट ऑटोमेटा का और रेगुलर लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। और जहां कहीं भी पैटर्न मैचिंग काइंड ऑफ थिंग हो वहां पर हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दूं तो आप लोग फॉर्म बनाते होंगे, वेब फॉर्म, राइट। उस वेब फॉर्म में वैलिडेशंस डालते होंगे। भाई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी की एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, एक पैटर्न होती है कि भाई आगे देयर मस्ट बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट एंड लेटर्स, फिर कुछ @ करके आना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, देन डॉट, देन देयर कैन बी वंस अगेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो ये जो पैटर्न बनती है उसको हम जिस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन। आप सभी ने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होगी और उसका बेस यहां से है, राइट। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों सिंटैक्स एनालिसिस।
अब दोस्तों हमने जो प्रोग्राम लिखा है, आपने ऑफ कोर्स आपने भी प्रोग्राम लिखा होगा। जब प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तो हमें कुछ एरर्स मिलती है। आप भाई सेमीकोलन भूल गए, बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं थे, आपके जितने भी सिंटैक्स के रूल हैं उनमें से कोई भी रूल अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया है तो वहां पर आपको एरर मिलती है। तो ये सिंटैक्स एरर, ये सिंटैक्स एनालिसिस करने के लिए कंपाइलर यूज करता है पुश डाउन ऑटोमेटा एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सिंटैक्स चेक करने के लिए यूज होती है। एंड फाइनली अगर दोस्तों हम ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन हर जगह पे यूज होता है, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन is nothing but our computer system. Turing machine is considered as powerful as our computer system. दोनों को सेम लेवल पे हम गिनते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो है फिजिकल एंटिटी, वो है फिजिकल मशीन, जबकि ट्यूरिंग मशीन जो है वो है लॉजिकल एंटिटी। ट्यूरिंग मशीन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, और हम देखेंगे इस ट्यूरिंग मशीन को, उसके मैथमेटिकल मॉडल का, राइट। तो ये है दोस्तों थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑटोमेटा आते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, इसका वेटेज कितना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। फिर से एक बात कहता हूं कि ये सब्जेक्ट, दिस इज द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और हम इसे बहुत ही अच्छी डिटेल में, बहुत ही बेसिक लेवल से डेप्थ तक जाकर के देखेंगे, बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। थैंक यू।